पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम वचन खोलते हैं प्रभु, मैं सबसे पहले तो अपने पापों के लिए क्षमा मांगता हूँ प्रभु। कि प्रभु आप हमारी सब कमज़ोरियों को, हमारी सब फेलिंग्स को आप जानते हैं प्रभु। आप ये जानते हैं कि प्रभु हम शायद बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन अपने जीवनों में जितनी पवित्रता से हमें जीना चाहिए उतनी पवित्रता हम नहीं ला पाते प्रभु। और कई मामलों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं प्रभु। तो इन बातों के लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ प्रभु, और मांगता हूँ पवित्र आत्मा की ताकत को कि हम मोर देन कॉन्करर्स बन के अपना जीवन बिताने वाले हो सकें प्रभु। पिता परमेश्वर, जब हम आपका वचन पढ़ते हैं तो प्रभु आप हमारी अगुवाई कीजिए और उसको समझने में हमारी मदद कीजिए। ये प्रार्थना मैं प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करेंगे रोमियो उसका 6वां अध्याय। और देखिए, अभी तक हमने जो देखा वहाँ पे ये देखा कि पौलुस बहुत अच्छे तरीके से और बार बार रिपीट करके ये बात बताता है कि किस तरह यहूदियों और गैर यहूदियों दोनों का उद्धार अनुग्रह के द्वारा हुआ है, ना कि अपने कर्मों के द्वारा, ना कि व्यवस्था का पालन करने के द्वारा। तो अब यहाँ पे पौलुस ये बोलता है कि तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। और ये पौल अपनी उस बात के विषय में कह रहा है जो पौलुस ने पहले कहा था पिछले अध्याय में, कि जहाँ पाप बढ़ता है वहाँ अनुग्रह भी बढ़ता है। उसका कहने का मतलब ये था कि चाहे बड़े से बड़ा पाप हो, वो भी प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा, उनके लहू के द्वारा, उनका लहू सक्षम है बड़े से बड़े पाप को भी ढांपने के लिए, ठीक है। और बड़े से बड़े और ज़्यादा से ज़्यादा पापों के लिए भी। ऐसा नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू कम पड़ जाएगा अगर किसी ने ज़्यादा पाप किए हैं या बड़ा पाप किया है। तो उसी बात को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे पौल उस बात से जोड़ के कहता है कि तो फिर हम क्या कहें, कि क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो। कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं। और इस बात को पौलुस आगे एक्सप्लेन करता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। मतलब क्या, जैसे प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए और मुर्दों में से जी उठे, उसी तरह से हम भी जब बपतिस्मा लेते हैं तो हम एक तरह से गाड़े जाते हैं पानी के अंदर। बपतिस्मा शब्द का मतलब होता है इमर्शन, डूबोना, पूरी तरह से उसके अंदर डूब जाना। तो इसीलिए बपतिस्मा, पहली बात तो जो छिड़काव से होता है उसको बपतिस्मा नहीं कह सकते, क्योंकि बपतिस्मा शब्द का मतलब ही होता है डूबना। तो पौलुस ये कह रहा है कि जब हमने बपतिस्मा लिया तो हम भी पुराने व्यक्ति को, हमने अपने पुराने व्यक्तित्व को रादर मार दिया, और जब हम बाहर आए तो एक नया जीवन, जैसा कोरिन्थियों में लिखा है ना, नई सृष्टि, जो कोई उसमें विश्वास करता है वो नई सृष्टि है। अब हम ये कहते हैं कि बपतिस्मे के द्वारा हम बचाए नहीं गए हैं, बचाए तो हम अनुग्रह के द्वारा, विश्वास के द्वारा गए हैं। लेकिन जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो ये हम दर्शाते हैं कि मेरा पुराना जीवन खत्म हो गया और अब मैं एक नया जीवन पवित्रता में जीऊँगा। तो पौलुस भी उसी की बात कर रहा है कि क्या तुम नहीं जानते हो कि सब जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया। इसलिए उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन के अनुसार चाल चलें। तो पुराने जीवन के जो पाप थे उनके अनुसार नहीं, नए जीवन के अनुसार हम चाल चलें। और अगर आप बहुत लोगों की गवाही सुनेंगे तो उसमें एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, जो भी सच्ची गवाही होती हैं वो ये ज़रूर बोलते हैं, और मेरी ये खुद भी गवाही थी, कि ऐसा लगता है जब हम विश्वास करते हैं कि प्रभु ने हमारा मन बदल दिया। जो काम हम करना चाहते थे पहले और उनसे हमें अच्छा लगता था, वो काम अब हम नहीं करना चाहते। चाहे हमसे गलती से हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमें उतना उन कामों को करके अच्छा नहीं लगता जितना हमें पहले अच्छा लगता था, बल्कि हम नहीं चाहते उन कामों को आगे करना। तो परमेश्वर हमारा दिल बदल देता है। जो रिपेंटेंस शब्द है, जिसे हिंदी में मन फिराव कहा गया है, उसको कहते हैं यू टर्न लेना। जैसे गाड़ी कोई आगे से उल्टा टर्न लेती है ना, दिशा बदलती है अपनी, तो वो सच में एक मसीह के साथ होता है। और ये आप कई गवाहियों में सुनेंगे कि वो बुरे काम छोड़कर अब अच्छाई पे चलना चाहते हैं। तो उसी की ये बात कर रहा है कि नए जीवन के अनुसार चाल चलें, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे।
क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, एक तरह से पुराना स्वभाव भी कह सकते हैं, ताकि पाप का शरीर नाश हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहें। जितने भी विश्वासी हैं उन्हें पाप के दास्तव में नहीं रहना। देखिए, यहाँ पे मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि हम रोज़ पवित्रता की ओर धीरे धीरे बढ़ते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम पाप की दास्तव में नहीं हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे जीवन में पाप नहीं है। कुछ पाप ऐसे हैं जिनसे हम बहुत पहले भी स्ट्रगल करते थे, आज भी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन शायद हम उन्हें कम करने की कोशिश करते हैं, और आने वाले दिनों में जैसे हम सैंक्टिफिकेशन में बढ़ते हैं तो वो चीज़ें हमारे जीवन से ख़त्म होती जाएंगी। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए तो हमारा विश्वास यह है कि उसी के साथ जिएंगे भी, क्योंकि हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठा और फिर कभी नहीं मरेगा। मृत्यु उस पर प्रभुता नहीं करती, ना कि यीशु मसीह पर और ना ही उन लोगों पर जो बचाए गए हैं, जो विश्वासी हैं, क्योंकि वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया, परंतु जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। इसलिए पाप तुम्हारे नाशवान शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब यहाँ पे पौलुस विश्वासियों को ये बात बोल रहा है कुछ सिखाने के लिए। वो कुछ चाहता है कि विश्वासी लोग कुछ करें। क्या करें? कोशिश करें इस बात को जानते हुए कोशिश करें कि जब हम अब विश्वास में आ गए तो पाप हमारे नाशवान शरीर में भी राज्य ना करें। हमारे मस्तिष्क में और हमारी कॉन्शियंस में तो वो राज नहीं करता। वो आगे पौलुस बताएगा कि जो मैं करना चाहता हूँ वो मैं नहीं कर पाता। तो अपने मस्तिष्क और अपने मन में तो हमने प्रभु के वचन को ही चलना, उसके पीछे चलने की ठानी है। वैसे ही हमारे जीवन में भी, हमारे शरीर में भी वही चीज़ आगे बढ़े कि हम पवित्रता में चले, ना कि शरीर की लालसाओं के अधीन रहें। ठीक है, यही बात पौलुस यहाँ पे कह रहा है 12 में। और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपें, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपें, और अपने अंगों को धार्मिकता के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपें। तब तुम पर पाप की प्रभुता न होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। अब ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो बिलीवर्स हैं, जो विश्वासी हैं, वो व्यवस्था के अधीन नहीं बल्कि अनुग्रह के अधीन हैं। तो हम जो विश्वासी हैं, हम जो पाप छोड़ना चाहते हैं, उसके पीछे ये नहीं है कि हम उद्धार हमारा बना रहेगा। उद्धार तो हमारा अनुग्रह से ही है, लेकिन हम क्योंकि परमेश्वर की मर्ज़ी के अनुसार चलना चाहते हैं, तो वो जो अनुग्रह हमको मिला है वो ही इस बात के लिए हमें मोटिवेट करता है कि हम पवित्रता में जीवन बिताएं। ठीक है, इन बात में फ़र्क है। एक व्यक्ति है जो आग के डर से पवित्रता पे चल रहा है, और एक व्यक्ति है जिसे पता है कि मैं बचा लिया गया हूँ, लेकिन फिर भी वो उस प्रेम के लिए सही करना चाहता है जो उसे विदाउट कंडीशन मिला है। ठीक है, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों के समान सौंप देते हो, उसी के दास हो, चाहे पाप के जिसका अंत मृत्यु है, और चाहे आज्ञा मानने के जिसका अंत धार्मिकता है। परंतु अब इस वचन को 16 को सुन के कोई कह सकता है कि इसका मतलब जो व्यक्ति पाप करता रहेगा वो मर जाएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 17 को देखिए, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। किसके सांचे में? प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम बदलते जाते हैं, और यही हमारा टारगेट है इस जीवन में कि हम दिन प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह जैसे बने। तो वही बात वो कह रहा है कि इसके लिए हम अब बदल गए हैं, चुने गए हैं। ठीक है, मानने वाले हो गए हैं, और पाप से छुड़ाए जाकर धार्मिकता के दास हो गए। अब हम पाप के दास नहीं हैं, अब हम धार्मिकता के दास हैं। मैं तुम्हारी शारीरिक दुर्बलताओं के कारण मनुष्य की रीति पर कहता हूँ, जैसे तुमने अपने अंगों को अशुद्धता और कुकर्म के दास करके सौंपा था विश्वास में आने से पहले पुराने जीवन में, वैसे ही अब
नए जीवन में विश्वास में आने के बाद अपने अंगों को पवित्रता के लिए धार्मिकता के दास करके सौंप दो। जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। तो जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। तो जिन बातों से अब तुम लज्जित होते हो, उनसे उस समय तुम क्या फल पाते थे, क्योंकि उनका अंत तो मृत्यु है। परंतु अब पाप से स्वतंत्र होकर परमेश्वर के दास बनकर तुमको फल मिला, जिससे पवित्रता प्राप्त होती है और उसका अंत अनंत जीवन है। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और ये रोमन्स 6:23 के बाद बताया जाता है जब हम किसी से सुसमाचार बांटते हैं रोमन्स में से। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट वर्स है। एक बार फिर अगर हम इसको देखें 6:20 को, जब तुम पाप के दास थे तो धार्मिकता की ओर से स्वतंत्र थे। इसका क्या मतलब है कि जब तुम पाप करते थे तो धार्मिकता के बारे में नहीं सोचते थे, लेकिन अब तुम पाप से स्वतंत्र हो और अब धार्मिकता के बारे में सोचो, पाप के बारे में मत सोचो। ठीक है, तो ये पौलुस करने को बोल रहा है। और इसके साथ हमारा 6वां अध्याय भी ख़त्म होता है। तो आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आज जो हमने पढ़ा उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि हमें एक लगातार एक डिज़ायर दीजिए कि हम पवित्रता में बढ़ने वाले हो सके। प्रभु, हम जितनी बार भी गिरते हैं, आप जानते हैं प्रभु कि हम नहीं चाहते कि इन पापों में हम उलझे रहें, लेकिन प्रभु हम अपनी ताकत से इनसे शायद बाहर भी नहीं आ सकते। इसीलिए प्रभु हम प्रार्थना में आपके सामने ये सब बातें रखते हैं। हम कमज़ोर हैं, इस बात को हम मानते हैं प्रभु, और हम गलतियां करते हैं, इस बात को भी हम मानते हैं। पिता, आप हमें पवित्रता में और बढ़ाइए और हमें इतनी शक्ति दीजिए, इतनी मानसिक शक्ति दीजिए कि हम पापों के पीछे ना चल के प्रभु धार्मिकता के पीछे चलने वाले हों। और जैसा कि वचन बताता है, अपने शरीर को भी धार्मिकता के लिए दें, ना कि पापों के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन।